आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि ये पूरा कंप्यूटर युग है, टेक्निकल युग चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर जो होता है वो 0-1 में ही रीड करता है। जो मशीनरी लैंग्वेज होती है उसी में एक कन्वर्जन आता है कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। कोई भी हम जैसे डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो इंसानी लैंग्वेज से, ह्यूमन लैंग्वेज से कैसे मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट का, जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर राम शब्द का देते हैं तो RAM वो कैसे 0-1 में रीड करता है, रीड करके प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले पर दिखाता है। उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कैसे कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो कन्वर्जन जो नंबर सिस्टम का होता है, नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका जो सिंबल जो होता है ब्रैकेट बेस पे 2 होता है। बाइनरी मतलब 2, 0 और 1। इसी में कंप्यूटर जो होता है यही 0-1 में सारे लैंग्वेज को रीड कर लेता है। ठीक है, ये मशीनरी लैंग्वेज है जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं। ये होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो सिंबल होता है स्मॉल ब्रैकेट बेस में 8 होता है। ऑक्टल का मतलब 8 ही होता है, 8 ही होता है, जो 0 से लेके 7 तक डिजिट होते हैं। टोटल जोड़ेंगे तो 8 डिजिट आ जाएगा। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 10 होता है। स्मॉल ब्रैकेट के बेस पे 10 होता है, जो 0 से लेके 9 तक होता है। इसके नंबर काउंट करेंगे तो 10 नंबर आएंगे। और हेक्साडेसिमल होता है चौथे नंबर का, जो स्मॉल ब्रैकेट में 16 नंबर का होता है, 0 से लेके 15 डिजिट तक होता है। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी होते हैं। 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक होता है और 10 से लेके 15 तक अल्फ़ाबेट होता है। जो 10 होगा वो A हो जाएगा, 11 होगा B हो जाएगा, 12 होगा C हो जाएगा, 13 होगा D हो जाएगा, 14 होगा E हो जाएगा और 15 होगा F हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम है। इसका सिंबल हम लोग देख लिए। बाइनरी मतलब 2, ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10 और हेक्साडेसिमल मतलब 16। ये उसके है। अब इसमें पढ़ते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे और बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे, और फिर से इसका रिवर्स कैसे करेंगे। जैसे कि ऑक्टल टू बाइनरी, फिर से डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर से ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये 12 टाइप का कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के 12 टाइप होते हैं। उनमें से पहले लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर से उसके बाद से देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल। तो ऑक्टल का जो सिंबल होता है 8 होता है और बाइनरी का सिंबल बेस में 2 होता है। एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक नंबर हमने लिया है कि 761 बेस 8 को कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए सबसे पहले टेबल ड्रा करेंगे, ट्रूथ टेबल जिसको बोला जाता है। टेबल ड्रा करेंगे तो 8 ऑक्टल है तो 0 से लेके 7 तक 8 नंबर लिख लेंगे। उसके बाद से 8 को हम बाइनरी में चेंज करना है तो कितना पे उसे शर्ट देंगे, घातांक देंगे कि 8 के बराबर हो जाए। तो जानते हैं कि 8 के अगर बराबर है ये 2 तो 3 घात देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तब जाके 8 के बराबर होगा। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट साइड। तो इस नंबर को याद कर लेंगे 3। तो 3 वर्टिकली हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे, वर्टिकली कॉलम ड्रा करेंगे। ठीक है, 3 ड्रॉ कर लिया। अब लिखने का इसका तरीका बनाने का क्या है कि 8 है तो 8 में 4 0 रखेंगे और 4 1 रखेंगे।
अब इसमें क्या करेंगे, इन 4 में 2 जीरो रखेंगे, 2 1 रखेंगे, बाकी इन चारों में 2 जीरो रखेंगे, 2 1। देखिए 0 0 0 4 टाइम और 1 1 1 4 टाइम, फिर से 0 0 1 1 0 0 1 1। अब क्या करेंगे, अब ये अल्टरनेट कर देंगे। अब यहाँ से 4 2 1, तो 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से क्या बना दें, टेबल बना लेंगे। जब टेबल बन जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे कि 7 जो नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 नंबर यहाँ पे है, तो 7 नंबर की वैल्यू क्या दिखा रहा है बाइनरी में, 1 1 1। तो क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी में 1 1 1, तो यहाँ तक ये 7 की वैल्यू हो गई। अब क्या है 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितना है 1 1 0, तो 1 1 0 ये 6 की वैल्यू हो गई। उसके बाद से है 1 1 की वैल्यू क्या है 0 0 0, 1 की वैल्यू क्या है 0 0 1। तो इस तरीके से हम ऑक्टेल टू बाइनरी में आसानी से चेंज कर लिए। अब इसमें देखते हैं अगर फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल आ जाए, तब क्या करेंगे। डेसिमल के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि 7 1.3 बेस 8 को चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करेंगे, 7 की वैल्यू पता है, 7 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, 7 की वैल्यू लिख दिया। उसके बाद से 1 की वैल्यू क्या है 0 0 1, तो 0 0 1 लिख दिया। उसके बाद से डेसिमल है, डेसिमल लगा देंगे। अब देखेंगे 3 की वैल्यू क्या है 0 1 1, तो 0 1 1, तो इस तरीके से फ्रैक्शन की वैल्यू हम लिख लेंगे। अब देखते हैं कि ये हो गया ऑक्टेल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू ऑक्टेल देखेंगे, तो बाइनरी का हमने कोई भी डिजिट रेंडमली ले लिया, ठीक है। रेंडमली लेने के बाद से हम क्या करेंगे, जो हम संख्या बताए थे घात कितना आया था 3 को याद रखेंगे, यहाँ पर 3 का पेयर बना देंगे। इधर से राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 1 0 कहाँ पर मैच कर रहा है, तो 1 1 0 कहाँ पर मैच किया 6 पे, ठीक है। उसके बाद से 0 0 1 कहाँ पे मैच किया 1 पे, ठीक। उसके बाद से देखेंगे कि 0 1 1 कहाँ पे मैच किया 3 पे, 0 1 1 मैच किया 3 पे। अब आगे ये बचेगा 0 0 कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे 0 पे। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी टू ऑक्टेल। अगर डेसिमल हो तो क्या करेंगे, डेसिमल में भी क्या करते हैं कि ये भी सिंपल होता है, इसमें भी 3 का पेयर बनाएंगे। अब डेसिमल रहेगा तो इसके दाहिने साइड की ओर बढ़ते हुए पेयर बनाते हैं। यहाँ पे हमने इधर की ओर रहेगा तो इसका एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इधर रहेगा तो डेसिमल से ऐसे हो, क्योंकि डेसिमल नंबर के दाहिने की ओर 0 बढ़ा देने पे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से इस संख्या के आगे बढ़ा देने पे कोई उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम 1 लिखते हैं, 1 के आगे 0 लिख देंगे तभी भी 1 ही कहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पर पेयर बनाया, तो इधर की ओर हमने 3 3 का पेयर बना लिया, ठीक है। अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे 1 केवल बच रहा है, तो क्या करेंगे, पेयर बनाना है 3 हमें, क्योंकि 3 चाहिए, तो 0 2 बढ़ा देंगे, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करना लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 1 1 किसकी वैल्यू है, 1 1 7 की वैल्यू है। अब देख लेंगे कि 1 1 0 किसकी है, 1 1 0 6 की, डेसिमल हमने लगा दिया। अब देखिए 0 1 1 किसकी वैल्यू है 3 की, 0 1 किसकी वैल्यू है 3 की। और फिर से बचा 1 0 0 किसकी वैल्यू है 1 0 0 4 की वैल्यू है। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को भी बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए ये हमें एक कुछ लॉजिक हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बाइनरी का बेस क्या होता है 2 और हेक्साडेसिमल का 16। तो इसको टेबल बनाने से पहले जो 2 है और ये क्या है 16, 2 पे कितना घात करेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है इसके बराबर हो जाए। तो 2 पे हम क्या रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2 कितना आ जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू क्या है 4 को याद कर लेंगे, क्योंकि 4 को इसलिए याद करेंगे जब ये टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो जिस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो टेबल ड्रॉ करेंगे, ये टेबल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी दोनों में काम आएगा, इसीलिए उसको कन्वर्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 से लेके 15 तक डिजिट को ड्रॉ कर लेंगे, और जानते हैं 10 वाला ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 इस तरीके से, 15 वाला एफ से ड्रॉ कर लेंगे। हमने जो अंक जो वैल्यू प्राप्त किया था 4 को क्या करेंगे 4 हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसको क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं, ठीक है, कॉलम हो गया। अब इसमें देखो 16 है, तो 16 जो है 16 का आधा कितना होता है 16 का आधा 8, तो 8 बार 0 करेंगे, 0 0 0 0 8 टाइम बार 0 कर दिया, और 1 8 टाइम बार कर देंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर आ गए, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर से इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए ये 8 था, तो 8 का आधा कितना होता है 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1। उसके बाद से क्या करेंगे, अब 4 का आधा कितना होता है 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। अब 2 का आधा क्या होता है 1, एक बार 0 एक बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 करके टेबल रखा। जब ये टेबल हो गया तो लगभग हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया, कोई भी रेंडमली हमने नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को पेयर बनाएंगे। संख्या कितना आया था 4, तो 4 का पेयर हमने बनाया, 4 का एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, और यहाँ से एक बच गया था, तो इसमें 3 गो 0 और ऐड कर देंगे, 3 0 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये 4 अंक का पेयर बन गया। अब इसमें देखेंगे कि 000 1 किस में मैच कर रहा है 000 1 में मैच कर रहा है, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर से यहाँ पर देखेंगे 1 0 1 1 कहाँ मैच कर रहा है बी में, 1 0 1 1 कहाँ पर मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमने बी लिख दिया। फिर से आगे देखेंगे 1 0 1 1 कहाँ पर मैच कर रहा है ए में, 1 0 1 0 कहाँ पर मैच कर रहा है ए में, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पर ए लिख दिए। उसके बाद से क्या बचा 1 1 0 1, 1 1 0 1 कहाँ पर मैच कर रहा है डी में, 1 1 0 1, तो यहाँ पर हमने 13 के साइड में क्या है डी, तो यहाँ। तो इस तरीके से हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। अगर डेसिमल वाला हो तो क्या करेंगे, डेसिमल वाला लिखने के रेंडमली हमने एक अंक ले लिया, फिर से इसमें डेसिमल के राइट साइड जो है राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे 4 4 का, क्योंकि संख्या 4 आया था, 4 4 का हमने पेयर बना दिया। और जब बाएं साइड डेसिमल के दाहिने साइड जब हम जाएंगे इस साइड, तो इसमें कितना पेयर बनाएंगे 4 4 का, ये 4 का पेयर बन गया, फिर से ये 4 का पेयर बन गया यहाँ तक, और ये 0 1 था, तो इसमें पेयर बनने के लिए 2 और चाहिए, तो हमने 0 0 बढ़ा दिया, तो ये बन गया। अब इसका इस टेबल में देखेंगे कि कौन सा डिजिट से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है 4 टाइम 0 है, तो 4 टाइम 0 की वैल्यू कितना होती है 1 0, तो 0 हमने लिख दिया। फिर से ये वैल्यू हो गया 1 1 0, 1 0 की वैल्यू है ई, 1 1 0 की वैल्यू है ई, तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया। उसके बाद से बचा 1 1 0 1, 1 1 0 1, 1 1 0 1 की वैल्यू है डी, 1 1 0 1, तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा। डेसिमल है तो डेसिमल लगा दें। फिर से इधर से पेयर बनाएंगे 4 4 का, इस तरीके से 4 4 का पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे 0 1 1 0 ए से मैच कर रहा है, 0 1 0 1 0, तो ए हमने लिख दिया। फिर से दूसरा वाला है 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 सी से मैच कर रहा है, 1 1 0 0 सी से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या है लास्ट में 0 1 0 0, क्योंकि पेयर बनाना है, तो 0 1 0 0 कहाँ से मैच कर रहा है 4, 0 1 0 0, तो 4 यहाँ पे लिख दें। इस तरीके से
हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर देंगे। ये सिंपल हो गया। अगर डेसिमल दे दिया, दशमलव दे दिया, तब हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल का जो सिंबल होता है 16 होता है और बाइनरी का 2 होता है बेस में। अब टेबल यहाँ पर हमने ड्रा ऑलरेडी पहले से कर लिया है। अब हेक्साडेसिमल में एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हम ले लिया 7DE2F। मान के चलते हैं कि हमने ये एक ले लिया है, ये हो गया हेक्साडेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। अब इसमें देखते हैं, ये भी एकदम आसान है। 7 हेक्साडेसिमल का 7 कौन से बाइनरी से मैच कर रहा है? 0 1 1 1 0 1 1 1। तो 0 1 1, ठीक है, लिख लिया। अब डी देखते हैं। डी का वैल्यू क्या है? 1 1 0 1 1 1 0 1। अब क्या है? ई। ई के वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 0 1 1 0। अब क्या हो गया? 2। 2 की वैल्यू क्या है? 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक। अब f की वैल्यू देखते हैं। f की वैल्यू क्या है? 4 टाइम 1, 1 2 3 4, 4 टाइम 1। ठीक है। अब क्या बचा? 3। 3 की वैल्यू क्या है? 0 0 1 1 0 0 1 1। ये हमने बना लिया। ठीक है। तो किस तरीके से हम इस वैल्यू को इस टेबल के माध्यम से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। अगर हम कोई फ्रैक्शन वाला आ गया तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। 53.7D, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 16 इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तब आगे हम देखते हैं 5 की वैल्यू क्या है? 0 1 0 1 0 1 0 1। अब 3 की वैल्यू क्या है? 0 0 1 1 0 0 1 1। डेसिमल है, डेसिमल दशमलव लगा देंगे। अब 7 की वैल्यू क्या है? 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब डी की वैल्यू क्या है? 1 1 0 0 1 1 0 0। इस तरीके से डेसिमल वाला भी नंबर रहेगा तो हम आसानी से क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है।